अपनी दोस्त को गले लगाते ही लूसी को उसकी हड्डियां और नसें शीशे की तरह साफ दिखने लगी। यहाँ तक कि उसके हाथ का कंप्यूटर भी उसे पूरी तरह समझ आने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने इंसानी विकास पर लिखे हजारों रिसर्च पेपर पढ़ लिए। इंटरनेट पर मौजूद इंसानों का सारा ज्ञान एक अविश्वसनीय रफ्तार से उसके दिमाग में समा रहा था और उसका दिमाग अभी भी तेजी से विकसित हो रहा था। उसकी दिमागी ताकत धरती के सभी जीवों से आगे निकल चुकी थी। जल्द ही वो दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन प्रोफेसर को ढूंढ लेती है और सीधे उसके घर का फोन हैक करके उससे बात करती है। जब प्रोफेसर ने सुना कि लूसी ने उनका पूरा रिसर्च पेपर पढ़ लिया है और उसे बिना एक शब्द भूले सुना भी सकती है, तो वो मुस्कुराए। उन्हें लगा कि लूसी उनके साथ मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही पल लूसी सीधे उनके टीवी को हैक कर लेती है। ये देखकर प्रोफेसर के होश उड़ जाते हैं। लूसी सीधे सीधे बताती है कि उसने बहुत ज्यादा मात्रा में एक खास केमिकल ले लिया है। अब उसके शरीर के सेल्स हर सेकंड लाखों की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस वक्त उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि वो न सिर्फ अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को बल्कि साधारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को भी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन वो धीरे धीरे डर, इच्छा और दर्द जैसी भावनाएं खो रही थी। मानो इंसानियत से जुड़ी हर चीज उसके शरीर से पूरी तरह खत्म हो रही है। आखिर में वो शायद सिर्फ एक ज्ञान का स्रोत बनकर रह जाएगी। भले ही अब वो सब कुछ जानती है, पर उसे नहीं पता कि जब उसका दिमाग 100% विकसित हो जाएगा तो क्या होगा। उसे एहसास हो रहा था कि वो कुछ घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, इसलिए वो प्रोफेसर से कोई रास्ता दिखाने के लिए कहती है। प्रोफेसर कुछ देर सोचने के बाद उसे अपना सारा ज्ञान पूरी इंसानियत को देने के लिए कहते हैं। ये बात सुनकर लूसी को कुछ समझ आता है, इसलिए वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में कुछ ऐसा करने का फैसला करती है जो पहले कभी नहीं हुआ। वो प्रोफेसर से कुछ घंटों बाद पेरिस में मिलने का वादा करती है, लेकिन उनसे मिलने से पहले लूसी खुद अपने दोस्त के लिए एक दवा का पर्चा लिखती है और उसे ज्यादा एक्सरसाइज करने और कम डेटिंग करने की सलाह देती है। लेकिन जैसे ही निकलने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है, लूसी को पता चलता है कि अस्पताल की वजह से वह एक वांटेड अपराधी बन चुकी है। इसलिए वो फौरन अपनी दिमागी ताकत से अपने बालों का रंग और चेहरा बदल लेती है। साथ ही वो फ्रांस में मौजूद इंटरनेशनल पुलिस को फोन करके बाकी के 3 इंसानी करियर की फ्लाइट की जानकारी देती है। इतना कहने के बाद लूसी उनका कंप्यूटर हैक करती है और बाकी तीनों करियर के चेहरे पुलिस चीफ को भेज देती है। जानकारी मिलते ही पुलिस फौरन बताई गई जगह पर पहुंचकर उन तीनों को पकड़ लेती है। पुलिस गैंग के बॉस के आदमियों के पहुंचने से पहले ही उन्हें ले जाने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ लूसी भी प्लेन में पहुंच जाती है। इस वक्त वो एक साथ 2 कंप्यूटर चला रही थी और इंटरनेट पर मौजूद इंसानों का सारा ज्ञान तेजी से हासिल कर रही थी। अब तक उसका दिमाग एक हैरान कर देने वाले लेवल तक विकसित हो चुका था, लेकिन कुदरत के खिलाफ जाकर हुआ ये विकास जल्द ही उससे उसकी कीमत भी वसूलने वाला था। जब वो एक घूंट शैंपेन पीती है तो उसे अपने ग्लास में अपना ही एक टूटा हुआ दांत मिलता है। इससे पहले कि वो संभल पाती, उसकी उंगलियां रेत की तरह धीरे धीरे हवा में घुलने लगती है। जाहिर है लूसी के शरीर में मौजूद केमिकल खत्म हो रहा था। अब उसका शरीर अकड़ रहा था, इसलिए वो आसपास के लोगों को नजरअंदाज करते हुए सीधे वॉशरूम में भागती है। फ्लाइट का स्टाफ आगे बढ़कर मामला देखना चाहता है, लेकिन अगले ही पल वो दूर जाकर गिरता है। लूसी जानती थी कि उसकी ये हालत किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन शीशे में उसका शरीर अभी भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। इसलिए वो घबराकर बचा हुआ आधा पैकेट निकालती है और उसे पागलों की तरह खाने लगती है ताकि अपने गायब होते शरीर को वापस ला सके। उस केमिकल को पागलों की तरह खाने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे पहले जैसा होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाती, उसका शरीर फिर से गायब होना शुरू हो जाता है। लूसी बेबस होकर अपने शरीर के सेल्स को हवा में घुलते हुए देखती रहती है, लेकिन अगले ही पल लूसी अपनी आंखें खोलती है। इस वक्त तक उसका दिमाग और भी ज्यादा विकसित हो चुका था। जाहिर है उस आधे पैकेट ने आखिर में उसे बचा लिया था, लेकिन जैसे ही वो अपने कपड़े ठीक करके निकलने लगती है, उसे ले जा रहा पुलिस ऑफिसर ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी हथकड़ियां अपने आप खुल चुकी थी। इसलिए चीफ फौरन बंदूक तानकर उसे वही खड़े रहने को कहता है, लेकिन लूसी बस हाथ घुमाती है और आसपास के सारे पुलिस वाले जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद लूसी चलकर चीफ के सामने जाती है और साफ साफ कहती है कि उसे बस ये जानना है कि बाकी के 3 पैकेट कहाँ है। लूसी के जबरदस्त दबाव में आकर चीफ सच उगल देता है कि बाकी के पैकेट सबूत वाले कमरे में रखे हैं। पुलिस की गाड़ी में जाते हुए लूसी को अनगिनत रंग बिरंगी लाइनें दिखती है। ये पूरे शहर की कम्युनिकेशन और फोन लाइनें थी। किसी खतरे को भागकर लूसी अपने दोनों हाथ फैलाती है। जल्द ही वो हजारों सिग्नल्स के बीच से अपनी जरूरत की जानकारी ढूंढ लेती है। उसे पता चलता है कि गैंग का बॉस पहले ही 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर उस अस्पताल पहुंच चुका है ताकि बचे हुए 3 पैकेट छीन सके। लूसी को उससे पहले वहां पहुंचना था। वो ऑफिसर के मना करने के बावजूद उसे धक्का देकर पैसेंजर सीट पर बिठा देती है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर पूरी रफ्तार से गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ाने लगती है। अपने सुपर ब्रेन की मदद से लूसी बड़ी आसानी से गाड़ी चला रही थी। वो तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच से भी एकदम सही रास्ता निकालकर तेजी से आगे बढ़ रही थी। भले ही लूसी अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल से गाड़ी को रफ्तार पर चला रही थी, फिर भी दूसरी तरफ गैंग के लोग उससे पहले पहुंच गए। वे फौरन अस्पताल में घुसे और वहां मौजूद पुलिस वालों को ढेर कर दिया। जब तक लूसी गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंची, तब तक गैंग का छोटा लीडर उन करियर के शरीर से 3 पैकेट निकाल चुका था। जैसे ही वे लोग वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, किस्मत से लूसी सही वक्त पर वहां पहुंच गई। लेकिन वे लोग नहीं जानते थे कि इस वक्त लूसी उस वक्त गैंग का छोटा लीडर पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीधे जाकर एक अनदेखे शीशे से टकरा जाता है। ये देखकर वो लीडर हैरान रह जाता है, पर अभी वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके आदमियों की बंदूकें पलक झपकते ही खींचकर छत से जा चिपकती है। इसके बाद उसके आदमी हिम्मत करके उससे हाथपाई करने की कोशिश करते हैं, पर लूसी को जरा भी डर नहीं लगता और वो इन छोटे मोटे गुंडों को कुछ नहीं समझती। बिना कोई खास हरकत किए ही वो गैंग के सारे मेंबर्स को उठाकर छत पर फेंक देती है। इस पल फिजिक्स के नियम लूसी के लिए बस एक ऐसी चीज बन गए थे जिसे वो कंट्रोल कर सकती थी। अब वहाँ सिर्फ वो लीडर ही बचा था जो धीरे धीरे अपनी तरफ आती उस खतरनाक औरत को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। वो गुस्से और लाचारी में अपनी जगह पर ही जम गया था। सब कुछ आसानी से हासिल करने के बाद अब लूसी के पास पूरा करने के लिए सिर्फ एक आखिरी मिशन बचा था। उसे प्रोफेसर नॉर्मन को ढूंढकर अपना हासिल किया हुआ सारा ज्ञान पूरी इंसानियत तक पहुंचाना था। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर नॉर्मन भी अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों और जाने माने प्रोफेसर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। हालांकि उन सबको लूसी की खास हालत के बारे में पहले ही बता दिया गया था, पर फिर भी वे उसके दिमाग के इतना ज्यादा विकसित होने की बात पर शक कर रहे थे। क्या तुम हमें कोई मिसाल दे सकते हो? तुम्हारी 6 साल की बेटी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उस नीली गाड़ी की लेदर सीट पर रखा प्लास्टिक का वो खिलौना पक्षी पीछे की खिड़की से। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।